हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पहले भी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की थी और हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुली रन करवाया था। उसी कड़ी में हम लोग आगे की क्लासें फिर से शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसका बहुत लाभ होगा, फ़ायदा होगा इसका। इसलिए वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने इसको वापस से छात्र हित को ध्यान में रखकर फिर से शुरू किया है। मैं आज आप लोगों से सब्जेक्ट डील करने वाली हूँ हिंदी अनिवार्य क्लास 12th, और इसमें हम लोग बात करेंगे व्याकरण विषय की। और चूँकि व्याकरण अपने आप में काफ़ी व्यापक है, लेकिन यहाँ का जो व्याकरण है 12th स्टैंडर्ड का अनिवार्य विषय में जितना व्याकरण आपका दिया गया है उसके एक टॉपिक पे मैं बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जो यूनिट डिस्कस कर रही हूँ उसकी क्या रेलेवेंसी है, क्या इम्पोर्टेंस है। आपकी एक यूनिट है जिसका नाम है विविध प्रकार के लेखन। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम लोगों के अलग अलग प्रकार के लेखन आप लोगों ने सुने होंगे, डिस्कस भी किए होंगे आपके टीचर्स के साथ प्रीवियस क्लासेस में भी। हम लोगों ने 11th क्लास के इसके फर्स्ट पार्ट को स्टडी किया था और हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग संपादक लिखते हैं, संपादकीय जो अंश लिखा जाता है वो एक लेखन की विधा है। इसके अलावा फीचर लेखन की विधा है, रिपोर्टाज लेखन की विधा है, रेडियो के लिए लिखते हैं, टीवी के लिए लिखते हैं। ये बहुत सारे लेखन हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है विविध प्रकार के लेखन। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि विशेष रूप से लेखन कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, जनसंचार के लिए जो माध्यम है, जिनके लिए हम लोग किस प्रकार से लेखन विधा का प्रयोग करते हैं, हम लोग किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लेख हैं उनको लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसका एक टॉपिक है वो है फीचर। क्वेश्चन ये उठता है कि फ़ीचर के बारे में हम लोग, जैसे कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि फ़ीचर, हम लोग बातचीत दैनिक दिनचर्या में हम लोग बात कर रहे होते हैं कि इसके फ़ीचर्स ऐसे हैं। आम अगर बोलचाल की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि फ़ीचर है, इसके ऐसे फ़ीचर हैं, ये दिखने में ऐसा है, वही लगभग सिमिलरिटी है उसमें। ये लेखन से संबंधित है और उसमें फ़ीचर कैसे, तो एक तरह का शब्द चित्र है। शब्द चित्र से मेरा मतलब ये है कि शब्दों के माध्यम से हम लोग किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घटना का, किसी भी तथ्य का जो वर्णन कर रहे हैं, जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसको कहा जाता है फीचर लेखन। अब होता है कि फीचर जो है वो आपका किस प्रकार से लिखा जाए, ये साहित्यिक विधा है। लेकिन चूंकि उसके बाद हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भावों को हम लोग शैली के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि शैली होती है किसी भी लेखन को लिखने का स्टाइल। और उसी शैली में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग फीचर को कैसे लिखते हैं। मानवीय, किसी भी तथ्य को मानवीय रुचि के हिसाब से, मानवीय मनोरंजन के हिसाब से हम लोग लेखन लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फीचर। एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है जिसने फीचर को डिफाइन करने का प्रयास किया है, फीचर को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि वास्तव में फीचर क्या है। अगर मैं हम लोग उसको पारिभाषिक रूप में अगर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ तो उसकी शब्दावली कुछ इस तरीके से है। विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। किसी भी विशद विषय, जो विषय है, कोई भी आपके सामने ऐसा तथ्य आ गया है जिसके बारे में लेखन जरूरी होता है, तो उसका हम लोग जितना व्यापक वर्णन करेंगे और जितना मनोरंजक ढंग से प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसी को हम लोग फीचर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फ़ीचर की, ये तो हम लोग एक मानक परिभाषा कर रहे हैं, अगर मैं उसको और अधिक एक्सप्लेन करूँ, आपके सामने स्पष्ट करूँ, तो इसके सामने बहुत सारे तथ्य निकल के आएंगे जिसमें आप इस परिभाषा को और भी अधिक सरल ढंग से समझ पाएंगे और भी अधिक सरल ढंग से आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत करती हूँ। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें तथ्यों की, तो इसमें कुछ तथ्य इस प्रकार से हैं कि जो विषय हैं आपके, दैनिक समाचार है, सामयिक विषय हैं, बहुसंख्यक पाठक वर्ग की रुचि के विषय हैं। दैनिक समाचार के विषयों की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि आप लोग सब न्यूज़ रीडिंग कर रहे होते हैं, समाचार आप लोग पढ़ रहे होते हैं, और आप लोगों ने उसमें बहुत सारे विषयों में दैनिक ज़िंदगी के बारे में, दिनचर्या के बारे में आपने बहुत सारे समाचार सुने होंगे। तो उन दैनिक विषय जो हैं आपके सामने, जो आपके समाचारों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, उनको हम लोग कैसे प्रस्तुत करें कि आम व्यक्ति उसमें रुचि ले, आम व्यक्ति को उसमें मनोरंजन भी महसूस हो, उसमें रुचि भी हो, प्लस उसको ज्ञान का वर्धन भी हो, ज्ञान की प्राप्ति भी हो, वो हम लोग फीचर के माध्यम से करते हैं। दूसरा है सामयिक विषय। सामयिक विषय से हम लोग ये कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कौन से ऐसे विषय हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि समसामयिक घटनाक्रम, हमारे यहाँ पे समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, हमारे दैनिक ज़िंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं,
उन घटनाओं को भी फीचर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि हमारे ऐसे विषय जो आम जिंदगी के अलावा भी हमारे यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे पर्वों से संबंधित घटनाएं कोई घटी हैं, या फिर हमारे विज्ञान से संबंधित कोई घटना घट गई, ऐतिहासिक कोई घटना हमारे सामने आ गई, तो उसके बारे में भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मनोरंजक प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसको हम लोग फीचर विधा कहते हैं। फीचर विधा में हम लोग बहुत सारे तथ्यों को ले रहे होते हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे दैनिक जिंदगी से संबंधित हो, चाहे हमारे खोजों से संबंधित हो, पर्वों से संबंधित हो, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो। जैसे हम लोग कलाम साहब की जयंती मना रहे होते हैं, कलाम साहब का हम लोग उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, उनका देहांत हुआ था, उस समय एक बहुत बड़ा इशू था, एक मुद्दा था। ऐसे विषय में अगर हम लोग प्रस्तुत करना चाहें तो एक ये होता है व्यक्ति परक फीचर। जब अब मैं आप लोगों से इसकी कैटेगराइजेशन पे बात करूँगी, क्लासिफिकेशन पे बात करूँगी, मैं इसके प्रकारों पे बात करूँगी, तब मैं आपसे कहूँगी कि फीचर के कितने प्रकार होते हैं। पर उससे पहले मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे कलाम साहब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कलाम साहब का व्यक्तित्व कैसा है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उनकी ख्याति किस चीज़ में थी, उनका आम जीवन कैसा था, ये सब हम लोग फीचर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कृतित्व की बात करते हैं तो कलाम साहब ने अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, तो वो भी हम लोग फीचर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ अर्जित की जो न केवल हमारे लिए बल्कि विश्व के लिए बहुत अभूतपूर्व देन है, उसको भी हम लोग फीचर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो इसको हम लोग कह रहे हैं व्यक्ति परक फीचर। ये फीचर के प्रकार हैं, और मैं कह रही हूँ कि फीचर को हम लोग अलग अलग जो हमारे जितने भी दैनिक जिंदगी के विषय हैं, उन सब विषयों पर हम लोग फीचर लेखन कर सकते हैं, फीचर की रचना कर सकते हैं, फीचर को हम लोग लिख सकते हैं। तो उस पर मैं आप लोगों से बात करूंगी। ये हम लोग एक परिभाषा की बात करते हैं कि फीचर क्या है, किसी भी विषय का विशद और मनोरम प्रस्तुतिकरण, मनोरंजक प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। और एक शब्द में कहूँ तो मैं आपसे कहती हूँ कि शब्द चित्र ही क्या है, फीचर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फीचर जो है उसमें, और अगर मैं आगे इसके व्यापक विषय की बात करूं, इसके और अधिक व्याख्या की बात करती हूं, तो फीचर क्या है, किसी भी विषय के अतिरिक्त अपने हम लोग किसी विषय पर अपने विचार, हमने कहा कि हम लोगों ने उसके बारे में फीचर प्रस्तुत कर दिया, हम लोगों ने तथ्य प्रस्तुत कर दिए, हमने मनोरंजक ढंग से उसको प्रस्तुत कर दिया, पर हम हमारा व्यू भी प्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं उस विषय के बारे में, ये भी हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं फीचर के माध्यम से। जिससे क्या होता है, क्या फ़ायदा है कि हम हमारा व्यू, हमारा विज़न क्यों प्रस्तुत करते हैं, इसलिए प्रस्तुत कर रहे होते हैं जिससे कि पाठक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, कि पाठक भी सोच पाता है कि अच्छा इसका ये पहलू भी है, या इस घटना के पीछे का ये एविडेंस भी है। तो हम एक पाठक की वृहद सोच को विकसित करने के हिसाब से उसमें हम, या जो भी फीचर लेखक है वो अपना व्यू पॉइंट, अपनी प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करता है, ये भी फीचर के अंतर्गत ही शामिल होता है। और फीचर में अगर हम लोग बात करते हैं कि पाठक की कल्पना शक्ति के अलावा हम लोग ये कहते हैं कि समाचार की जो मूल पृष्ठभूमि है वो भी दी जाती है। और कभी भी हम लोग फीचर जो हो रहे होते हैं वो हमेशा हम लोग ऑथेंटिक जो उसके संग्रह होते हैं, ऑथेंटिक जो जितने भी बुक्स हैं या फिर जो भी रेफरेंस हैं, वहाँ से हम लोग ऑथेंटिक रेफरेंस लेते हैं, जिससे कि वो जो हम फीचर लिख रहे हैं वो रेलेवेंट हो, वो प्रासंगिक हो। वो ऐसे नहीं हो कि हमने कहीं से भी सुन के कोई बात कह दी हो और उस पर हम लोगों ने फीचर लिख दिया हो। फीचर ऐसे कभी नहीं लिखा था। फीचर हमेशा यथार्थ परक होता है, सच्ची घटनाओं का ऐसा वर्णन जो मनोरंजक तो होता ही होता है, विशद तो होता ही होता है, पर उसमें क्या होनी चाहिए, वास्तविकता भी होनी चाहिए, उसमें यथार्थता भी होनी चाहिए। ये भी फीचर की खास बात होती है, और तभी फीचर की रचना की जाती है, और तभी वो रेलेवेंट होता है, तभी उसको पाठक वर्ग ज़्यादा रुचि से सुन रहा होता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो फीचर जो होता है उसका महत्व इस बात में भी है कि फीचर कब, क्यों, कहाँ, कैसे और कब, ये सब प्रश्नों के जवाब होते हैं। मैं आप लोगों से ये सब प्रश्नों की बात कर रही हूँ। उससे पहले मैं हल्का सा आपको एक इंट्रो बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जब भी कभी समाचार लिखा जा रहा होता है, उससे पहले उसमें हम लोग कह रहे हैं कि समाचार के लिए जो भी लेखन कार्य होता है उसमें पहले हमारे यहाँ पे ककार होते हैं, 5 ककार हैं, उन ककारों का प्रयोग होता है। और ककार क्या होते हैं, क शब्द से क्वेश्चन जो शुरू होता है, प्रश्न जो शुरू होता है, उनका जवाब दिया जाता है। चूँकि फीचर भी किसके लिए लिखा जा रहा है, समाचार के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए इसमें भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे का जवाब दिया जाता है। इसलिए फीचर जो है उसकी संपूर्ण जानकारी देता है, यथार्थपरक जानकारी देता है, तथ्यात्मक जानकारी देता है। इसलिए फीचर कैसा होता है,
स्वाभाविक भी होता है और उसको स्वीकार करने योग्य भी होता है, और इसीलिए फीचर का महत्व भी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी प्रचलित सब्जेक्ट है, ये काफ़ी प्रचलित लेखन है जिसका वर्तमान समय में बहुतायत प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर को हम लोग कहें तो किसी भी विषय या घटना का पूरा खुलासा करते हुए पाठक को कुछ सोचने के लिए विवश करने वाली रचना को फीचर कहा जाता है। अंतोगत्वा अगर मैं इसकी परिभाषा को समेटना चाहूँ आपके सामने तो ये शब्द मैं कहना चाहूँगी कि क्या है फीचर। अगर मैं वापस से आपके सामने रिकॉल करूँ तो फीचर एक तरह की शब्द रचना है, शब्द चित्र है। कैसा शब्द चित्र है? ऐसा शब्द चित्र जिसमें किसी भी घटना को विशद और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम फीचर कहते हैं। फीचर में क्या होता है? फीचर में हमेशा फीचर लेखक अपना खुद का विचार भी प्रस्तुत करता है जिससे कि पाठक वर्ग का क्या कल्पना शक्ति का विकास हो। इसके अलावा फीचर कैसा होता है? फीचर यथार्थता पर आधारित होता है, क्योंकि फीचर का जो संग्रह होता है वो हमेशा कैसा होता है? ऑथेंटिक जो सामग्री होती है वहाँ से हम लोग जानकारियाँ लेते हैं, वहाँ से तथ्य लेते हैं जिससे कि पाठक वर्ग उस पर वास्तविक लगे पाठक वर्ग को और उनको उसके ऊपर विश्वास हो। इसके अलावा फीचर में क्या होता है? फीचर में हम तमाम ककारों का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा कब, क्यों, कहाँ और कैसे का हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं जिससे कि फीचर रचना किसी भी घटनाक्रम की तमाम समग्र जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। अब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि फीचर, ये तो थी परिभाषा की बात, ये तो थी उसके अर्थ की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि फीचर के प्रकार कितने हैं। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि फीचर एक ऐसी रचना है जिसके बहुआयामी और बहुत सारे प्रकार हैं। चूँकि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि फीचर के दैनिक ज़िंदगी के कुछ ही विषयों के उसके प्रकार होते हैं। हम जितनी ज़िंदगी के विषयों को महसूस करते हैं, जितने विषय आम मानव के सामने प्रस्तुत होते हैं, उन तमाम विषयों पर फीचर लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ, इतिहास मानव का पहलू है, विज्ञान मानव का पहलू है, व्यक्ति खुद अपने आप में बड़ा पहलू है, बड़ा आस्पेक्ट है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, विज्ञान की खोजें हैं, मौसम है, ये तमाम जो विषय हैं, पर्व हैं, हमारे उत्सव हैं, हमारी जयंतियाँ हैं, ये सब कुछ फीचर लेखन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो हम लोग इसको प्रकारों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अब हम लोग ये कहते हैं कि फीचर जो है वो अपने आप में काफ़ी व्यापक विषय है और फीचर जब लिख रहे होते हैं तो इसके प्रकार भी बहुत सारे प्रकार हैं। हम लोग लगभग यहाँ पर 13 से लेकर 15-16 तक प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला प्रकार अगर मैं आपसे बात करूँ तो है आपका समाचार फीचर। चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग लिख रहे हैं विविध प्रकार के लेखन, और किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या संचार माध्यमों के लिए हम लोग विविध प्रकार के लेखन लिख रहे हैं। और उसमें मैंने पहला लेखन आपसे डिस्कस किया है, वो है फीचर लेखन। उसमें हम लोग कह रहे हैं इसमें पहला प्रकार आता है समाचार। चूँकि समाचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो पहला लेखन आ रहा है, वो आ रहा है समाचार लेखन, समाचार फीचर। हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या होता है समाचार? समाचार होता है कि हमारे आसपास के जो वातावरण है इसमें क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन से ऐसे समसामयिक परिवेश में कौन से ऐसा घटनाक्रम, कौन से ऐसी गतिविधियां संपन्न हो रही हैं, उसके बारे में पाठकों को जानकारी देना ही समाचार है। तो चूंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि समाचार जब लिखा जाता है तो फीचर की कहाँ आवश्यकता है? बेशक आवश्यकता है, क्योंकि समाचार हम लोगों को सिर्फ तथ्यों की जानकारी देते हैं, सिर्फ घटनाओं की जानकारी देते हैं। इससे आम व्यक्ति को उतना उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होती, और मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है कि वो उसको पढ़ें, क्योंकि बहुत कम तबका होता है जो समाचार से कंसर्निंग रख रहा होता है, समाचार को पढ़ रहा होता है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि इन घटनाक्रम को लगभग हमारे समाज का वो परिवेश, समाज के परिवेश के वो लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो उन सब चीज़ों से रूबरू हों, उनकी जानकारी रखें, इसलिए समाचार फीचर की आवश्यकता महसूस हुई। समाचार फीचर में क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि फीचर कैसा होता है? मनोरंजक होता है, वो मनोरंजक ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण होता है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि वो किसी भी विषय का विशद प्रस्तुतिकरण कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी घटनाक्रम का तथ्यात्मक, विशद और मनोरंजक प्रस्तुतिकरण क्या है? समाचार फीचर कहलाता है, जिससे कि पाठकों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके और उनको ये महसूस हो कि ये जो समाचार है वो उनके लिए उपयोगी है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगला समाचार का प्रकार, फीचर का प्रकार है मानवीय रुचिपरक फीचर। मानवीय रुचिपरक फीचर
मानवीय रुचि का परक फीचर जो होता है उसमें क्या होता है कि हम सब जानते हैं ये बात कि सब मानव अलग होते हैं, हर व्यक्ति अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब व्यक्तिगत तौर पर भिन्न होते हैं, तो सबकी रुचियां भी अलग हैं। फिर ये कैसे संभव है कि हम लोग मानव की रुचि के हिसाब से फीचर लिखें? सबसे पहले जो फीचर लेखक है वो हमेशा लगभग व्यक्तियों पर इस तरीके से स्टडी करता है, इस तरीके से अध्ययन कर रहा होता है कि लगभग मानवीय व्यक्ति लोग या मानव जो कि समाज में रह रहे हैं वो किस तरीके की रुचियां रखते हैं, क्योंकि सबकी रुचि एक जैसी नहीं है, पर काफ़ी सारा समूह ऐसा होता है जिनकी रुचियों में समानता होती है, बहुत में भिन्नता भी होती है पर समानता भी होती है। उन समानताओं को ध्यान में रखकर फीचर लेखक जो है वो मानवीय रुचि के हिसाब से फीचर लिखता है, जिससे कि पाठक वर्ग अपनी रुचि के हिसाब से उस फीचर को अध्ययन भी करें और उससे लाभान्वित भी हो। और अगला फीचर है वो है आपका व्याख्यात्मक फीचर। क्या होता है व्याख्यात्मक फीचर? तो हम लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, किसी भी विषय के बारे में व्याख्या करना, किसी भी विषय का एक्सप्लेनेशन करना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना या उसके बारे में तथ्य प्रस्तुत करना ही व्याख्या है एक्चुअल में। तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे दैनिक ज़िंदगी में इतिहास है, राजनीति है, समाज है, धर्म है, बहुत से ऐसे विषय आते हैं, बहुत से ऐसे प्रकरण आ रहे होते हैं जिनकी व्याख्या करना बेहद आवश्यक होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी, अगर राजनीति की बात करते हैं तो बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे घटित होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, काफ़ी सारे अध्याय आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे अधिनियम आ रहे होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे शब्द आ रहे होते हैं, कानूनी शब्द आ रहे होते हैं जिनकी व्याख्या करना बेहद ज़रूरी होता है। आम लोगों की तब समझ में आ रहा होता है जबकि उनकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। तो ऐसे विषयों की व्याख्या करने के लिए भी फीचर लिखे जाते हैं। ऐसे ही हम लोग देख रहे होते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ बहुत सारे धर्म, पर्व और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। कई बार धार्मिक शब्दावली की व्याख्या ज़रूरी हो जाती है, उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी हो जाता है, उसका वर्णन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब विषयों की नज़ाकत को देखते हुए या इनकी ज़रूरत को देखते हुए कई बार व्याख्यात्मक फीचर लिखे जाते हैं कि वो ऐतिहासिक शब्दों को परिभाषित कर सके, वो राजनीतिक शब्दों को परिभाषित कर सके, वो धार्मिक शब्दों को परिभाषित कर सके और ये बता सके कि वास्तव में उनका अर्थ क्या है। उसको कहते हैं व्याख्यात्मक फीचर। और अगला और चौथा फीचर है आपका, वो है ऐतिहासिक फीचर। अब अगला, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इतिहास का कोई ऐसा पहलू जिसको कि बताना ज़रूरी है आमजन के सामने, पाठक वर्ग के सामने, तो उसको कहते हैं ऐतिहासिक पहलू। ऐसा पहलू जो कभी इतिहास में घटित हो गया, कभी वो प्राचीन समय में वो घटनाक्रम घटित हो चुका है, पर उसको अब पाठक वर्ग के सामने रुचिकर बनाकर उसको प्रस्तुत किया जाना। उदाहरण के लिए अभी आपके टीवी पे बहुत सारे सीरियल हैं जो इतिहास के विषयों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि जोधा अकबर आया, तो उसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ मनोरंजन है, उसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ वो किसी भी घटनाक्रम को बहुत व्यापक ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। पहले एक सम्राट अशोका आ रहा था, वो सम्राट अशोका का प्रस्तुतिकरण कर रहा था, उनके जीवन का और उनके राजत्व के बारे में व्याख्यायित कर रहा था। तो ऐसे फीचर जो होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको इन विषयों को लेकर भी फीचर लिखे जाते हैं, उसको कहते हैं ऐतिहासिक फीचर। और अगला फीचर है वो आपका विज्ञान फीचर। नाम से पता चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आपके समाज में जितने भी फीचर लिखे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए जितने भी फीचर लिखे जा रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे आसपास के घटनाक्रम को लेकर लिखे जाते हैं, हमारे आसपास के विषयों को लेकर लिखे जाते हैं। चूँकि विज्ञान फीचर की मैं बात करूँ तो विज्ञान फीचर क्या होता है, हमारे विज्ञान में, हमारे साइंस में क्या घटनाक्रम घट रहा है, हमारे साइंस की क्या देन है, अभी हमारा साइंस कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहा है, नया क्या संभावनाएं हैं, इसको वो इस तरीके से मनोरंजक ढंग से पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत करते हैं कि वो उनको उबाऊ नहीं लगता, उनको रुचि लगती है कि अच्छा हमारे साइंस में और नए क्या रिसर्च हो रहे हैं, नए अनुसंधान क्या हो रहे हैं, वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इससे भी पाठक में क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं विज्ञान फीचर।
और अगला फीचर है वो आपका है खेलकूद फीचर। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि समाचार पत्रों में एक अलग से पृष्ठ आता है जिसको हम लोग कहते हैं खेल समाचार, खेल फीचर। समाचार पत्रों में जो आपका एक अलग से मैं बोल रही हूँ कि एक बुलेटिन आता है, एक पेपर में एक पूरा का पूरा पेपर आ रहा होता है अंदर के भाग में, और उसमें हम लोग ऊपर लिखा होता है खेल समाचार। चूँकि आज चाहे कोई खिलाड़ी हो या ना हो, सबकी लगभग खेलों में रुचि है, और उस रुचि को ध्यान में रखते हुए खेल फीचर लिखे जाने लगे हैं। खेलों के बारे में वो जानकारी प्रस्तुत कर रहे होते हैं, खिलाड़ियों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहे होते हैं, उनके खेल परफॉर्मेंस के, उनके खेलों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उनके ऊपर जानकारी प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो काफ़ी मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि पाठकों में क्या हो सके, रुचि उत्पन्न हो सकते हैं होती है। उसको हम लोग कह रहे हैं खेल फीचर। और अगला फीचर है वो है आपका पर्वोत्सवी फीचर। पर्वोत्सवी फीचर, पर्वोत्सवी फीचर क्या है? पर्व और उत्सवों के बारे में जानकारी देने वाला फीचर। चूँकि जब मैं आप लोगों से परिभाषा को डिस्कस कर रही थी तो मैंने स्पष्ट किया था आप लोगों से कि भारत विविधताओं वाला देश है, और ऐसे देश में काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्रीय स्तर के उत्सव मनाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे पर्व हैं, बहुत से ऐसे उत्सव हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाए जाते हैं। तो उन उत्सवों की तमाम जानकारी पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि किस प्रकार से उसमें परिधानों को धारण किया जाता है, किस प्रकार से ऑर्नामेंट धारण किए जाते हैं, किस प्रकार के व्यंजन बनते हैं। इन सब की तमाम जानकारियाँ लोगों में एक जो रुचि उत्पन्न करने का काम ये फीचर कर रहे होते हैं कि आखिर उन उत्सवों में क्या है, इनकी क्या धार्मिक और क्या हमारी सामाजिक रिलेवेंस है, क्या उपयोगिता है इनकी, ये हम लोगों को इन पर्वोत्सवी फीचर्स के माध्यम से पता चलती है। और अगला फीचर है वो आप लोगों का है विशेष घटनाओं पर आधारित। विशेष घटनाओं में जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कौन सी ऐसी, वैसे तो समाचारों में लगभग घटनाएं हमारे दैनिक ज़िंदगी की आ रही होती हैं, पर कुछ ऐसी घटनाएं जो इंसिडेंट घटनाएं घट रही है होती हैं, जैसे कि हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया, अभी चाइना से आप लोगों के यहाँ कोविड-19 आया, इस तरीके की घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में घटी हैं, समसामयिक विश्व में ये घटनाएं घटित हुई हैं, ऐसी घटनाओं की जानकारी देते हैं, उसे हम लोग कह रहे होते हैं विशेष घटना आधारित फीचर या विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। और अगला फीचर है वो आप लोगों का है व्यक्ति परक फीचर। और व्यक्ति परक फीचर में मैंने पहले भी आप लोगों से कलाम साहब का उदाहरण देकर डिस्कस किया है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व की संपूर्ण जानकारी हमें जिस फीचर के माध्यम से प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं व्यक्ति परक फीचर। मतलब कोई व्यक्ति की क्या विशेष उपलब्धि है, क्या समाज को उसने विशेष देन दी है, क्या उसने दिया है, उसको कहते हैं व्यक्ति परक फीचर। व्यक्ति परक फीचर मतलब कोई भी एक व्यक्ति, जैसे मैंने कलाम साहब का उदाहरण आपसे दिया, नेहरू जी का उदाहरण है कि उन्होंने उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी बुक्स लिखी और समाज को उन्होंने क्या विशेष दिया, ये जो फीचर होता है उसको कहते हैं व्यक्ति परक फीचर। इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है, ये पाठक वर्ग को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बनता है, जिससे कि उनको देखकर उनको अपना आदर्श मानकर बहुत सारे लोग ऐसा बनने का प्रयास करते हैं। और अगला फीचर है वो आप लोगों का है खोज या छानबीन आधारित फीचर है। एक मैंने आप लोगों से कहा था खोज व छानबीन आधारित, छानबीन आधारित फीचर। जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं विज्ञान फीचर की, तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि मैडम पहले ही आपने कह दिया कि विज्ञान फीचर, तो फिर खोजबीन फीचर को अलग से पॉइंट आउट करने की ज़रूरत कहाँ थी? बेशक ज़रूरत थी, क्योंकि विज्ञान फीचर में हम लोग क्या कह रहे हैं कि विज्ञान ने क्या नया अचीवमेंट किया, क्या नई उपलब्धियाँ धारण की विज्ञान ने, और विज्ञान हमें अब और क्या कर रहा है विज्ञान के फील्ड में, वो सब जानकारी देता है खोजबीन और छानबीन आधारित। चूँकि है तो ये काफ़ी कुछ सिमिलर आपके विज्ञान से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, पर फिर भी इसमें अंतर है, क्योंकि खोजबीन सिर्फ काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जिनमें से संबंधित होती हैं,
जिनमें खोजबीन चलती रहती है, तो वो पता चलता है। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि इतिहास में नई खोजबीन हुई, कोई नए तथ्यों का, ऐतिहासिक स्थलों का पता चला, या फिर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि किसी नई संस्कृति, आदिवासी संस्कृतियाँ जो अभी तक छुपी हुई संस्कृतियाँ हैं उनके बारे में पता चला, तो उसको कहते हैं हम लोग खोजबीन आधारित फीचर। मतलब उसके बारे में जो हमें नई खोजबीन, नई जानकारियाँ मिल रही हैं, वो सब हम लोगों को इस खोजबीन आधारित फीचर के माध्यम से पता चलती रहती है। मतलब पाठकों को ये पता चलता रहता है कि हमारे यहाँ पे तमाम क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में भी काफ़ी कुछ खोज कार्य चल रहे हैं, और जिनमें समय समय पर हम लोगों को नवीन तथ्यों की, नवीन इंसिडेंट्स की जानकारी मिलती रहती है। और अगला फीचर है वो है आपका मनोरंजन, फिल्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों। मनोरंजन है, फिल्म है और सांस्कृतिक कार्यक्रम। मनोरंजन, फिल्म और सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखो, मनोरंजन, फिल्म और सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आपके सामने हुए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस आपके सामने है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नए कोई उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई, जैसे ऐसे ही आपके सामने मनोरंजन के बारे में कि नया कौन सा ऐसा म्यूजिक ऐप लॉन्च हुआ है, या नया क्या म्यूजिक में नए क्या प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स इन द सेंस की बीट में कोई चेंज हुआ है या फिर कुछ ये, तो ये सब हम लोगों को किसके माध्यम से जानकारी मिलती है? मनोरंजक परक फीचर जो होता है उसके माध्यम से। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम लोगों ने बात की कि आप लोगों के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हो रहे होते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, काफ़ी सारे फेस्ट होते हैं, आपके फिल्म फेयर्स हो रहे होते हैं, इन सब की जानकारियाँ। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे होते हैं, उनकी जानकारियाँ भी हमें फीचर्स के माध्यम से पता चलती रहती है। और अगला फीचर है वो आपका है जन रुचियों पर आधारित। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जन रुचि के विषय हैं, जैसे महंगाई है, अभी कोविड-19 के बाद क्या हो जाने वाला है, मतलब समाज में क्या होने वाला है, ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें जनता की रुचि बढ़ रही है या जनता जानना चाहती है कि क्या होने वाला है। तो समाचार में इस प्रकार के फीचर लेखन के थ्रू ये बताने का प्रयास किया जाता है कि अब आगे आने वाले समय में क्या हाल रहने वाले हैं इन सब चीज़ों के, तो उसको कहते हैं जन रुचि आधारित फीचर। और लास्ट से पहले वाला है वो है आपका फ़ोटो फीचर। फ़ोटो फीचर में हम लोगों ने कहा था कि सिंपली जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फ़ोटो जो चीज़ आ रही हैं उन फ़ोटोज़ के अलग अलग आस्पेक्ट्स को लेकर फीचर लिखे जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नेशनल ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ वगैरह आते रहते हैं, ज्योग्राफी चैनल है उसके थ्रू बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ आते रहते हैं, तो उनके बारे में जानकारी भी हमें किससे मिलती है? फ़ोटो फीचर के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। मतलब फ़ोटो फीचर में होता है कि किसी भी तस्वीर में अलग अलग प्रयोग कैसे हुए हैं, या तस्वीर का जो अलग अलग पहलू क्या है, किस तरीके से वो, किस एंगल से वो ली गई है, उन सब की जानकारी हमें उसके माध्यम से प्राप्त होती है। और लास्ट है आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। जैसे हमने कह रहे हैं डिस्कवरी चैनल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है वो किस तरीके से पहलुओं को कैप्चर कर रहे हैं और किस तरीके से वो हमारे पाठक वर्ग के सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, इनकी सारी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिल रही है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हम लोग किस तरीके से फीचर लेखन करें, जैसे डिस्कवरी में लोगों का इंटरेस्ट बना, नेशनल ज्योग्राफी में लोगों का इंटरेस्ट बना, तो उसका लेखन कैसे किया जाए और किस तरीके से किया जाए, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है और वो इससे पाठकों में रुचि उत्पन्न करता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो फीचर लेखन किए जाते हैं वो हमारे यहाँ के एक मानव के जितने भी आसपास का वातावरण है उससे संबंधित तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। चाहे पर वो विज्ञान हो, व्यक्ति अपना आप खुद हो, उसकी रुचियाँ हो, उनसे संबंधित किसी शब्दों की व्याख्या हो, इतिहास हो, विज्ञान हो, खेलकूद हो, खोजबीन हो, इन सब पहलुओं पर क्या लिखाता है? फीचर का लेखन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यही है कि पाठकों का मनोरंजन करना, किसी भी विषय की विशद और व्यापक जानकारी उनको देना, जिससे कि उनमें कल्पना शक्ति का विकास हो सके, जिससे कि उनमें क्या कल्पना का प्रवाह हो सके, ये उनका प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए इस प्रकार के फीचर्स लिखे जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमने पढ़ लिया
कि फीचर क्या होता है। मैंने कहा एक शब्द चित्र है फीचर। हमने कहा किसी भी विषय को क्या करना, विशद और व्यापक प्रस्तुतिकरण, मनोरंजक प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। तो मैंने आपसे बात भी कर ली कि फीचर में और क्या क्या होता है, कैसे अपना पाठ जो फीचर लेखक है वो अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है ताकि पाठक में कल्पना शक्ति का विकास हो सके। वो ककारों का प्रयोग करके उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हमें देता है और उसमें किस प्रकार से हम लोगों को वो मनोरंजन करता है। ये सब बात कर ली। तो प्रकारों में हम लोगों ने बात कर लिया कि किस प्रकार एक मानव के इस समाज में क्या क्या पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर फीचर का लेखन किया जाता है या फीचर लेखन करना संभव है। और फिर किस प्रकार से हम लोग ये अलग अलग फीचर्स की बात की, हम लोगों ने ध्यान ये भी पढ़ा कि इनमें हम लोग किस प्रकार की जानकारियाँ पाठकों को देते हैं। अगला प्रश्न है कि फीचर की रचना कैसे करते हैं, फीचर की किस प्रकार से उसका लेखन करते हैं। ये तो हम लोगों ने प्रकार पे बात कर ली, उसके मीनिंग पे बात कर ली। तो क्या फीचर का लेखन कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाता है। आम व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न उत्पन्न होता है कि चलो ठीक है, ये समझ में आ गया किसकी व्याख्या ऐसे होती है या इसका हम लोग इन पहलुओं पर हम लोग फीचर लिख सकते हैं, पर लिखे कैसे, ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखें, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। तो फीचर की जो रचना होती है, फीचर जो रचना है उसकी रचना हम लोग कैसे करते हैं या इसका लेखन कैसे करते हैं। आपको पता है कि फीचर अपने आप में एक ऐसी विधा है जिसको हम लोग सीमा में बांध नहीं सकते हैं, मतलब अपने आप में काफ़ी विशद है, काफ़ी व्यापक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ ऐसे पहलू ध्यान में रखने होंगे जब हम लोग फीचर का लेखन कर रहे हैं या फीचर रचना को हम लोग लेखन स्टाइल में लेके आ रहे हैं। तो उसमें हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम लोग एक प्रभावी लेखन की रचना कर सकें, प्रभावी फीचर लेखन की रचना कर सकें। तो देखिए हम लोग इसमें कुछ पहलू हैं जिन पे हम लोग ध्यान रखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से कि फीचर आकर्षक होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए और मनोरंजक होना। ये तो हम लोगों ने परिभाषा में भी बात कर ली कि ये तथ्यात्मक होता है, आकर्षक होता है, मनोरंजक होता है। ये तो हमें पता है कि हम फीचर की जब रचना कर रहे होंगे तो इन तथ्यों को ध्यान में तो हमें रखना ही रखना है। लेकिन इसके अलावा 5 नियम हैं जो हम लोग विशेष रूप से इसमें ध्यान रखते हैं कि किसी भी फीचर को लिखने से पहले इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 5 बिंदुओं में पहला बिंदु है और वो है तथ्यों का संग्रह। मतलब हम लोग जब भी फीचर रचना कर रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, तथ्यों का संग्रह करना होगा। मतलब जो भी फीचर रचना हमें जिस भी विषय पर करनी है उससे पहले उसके बारे में हमें तथ्य इकट्ठे करने होंगे, जानकारियाँ इकट्ठी करनी होंगी। तो जब मैं आप लोगों से फीचर का परिभाषा डिस्कस कर रही थी, फीचर के बारे में एक मैं जनरल मीनिंग डिस्कस कर रही थी, अर्थ डिस्कस कर रही थी, उस टाइम मैंने आप लोगों से बात की थी कि फीचर जो है उसके बारे में हमें सबसे पहले तथ्यों का संग्रह करना है, तथ्यों का संकलन करना है। तो तथ्यों का हम संकलन कैसे करेंगे? तथ्यों का संकलन हम लोग हमेशा प्रामाणिक चीज़ों से करेंगे, चाहे वो किताबें हों या प्रामाणिक हमारे यहाँ पे जितने भी मैंने कहा ना अभिलेख होते हैं या हमारे यहाँ पे जितने भी ऐसी जानकारियाँ जिनको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं। वो सिर्फ गपशप पे आधारित नहीं होती हैं, वो सिर्फ बातों पे आधारित नहीं होते हैं, बल्कि किस पे आधारित होते हैं, वो वास्तव में तथ्यों पर आधारित होती हैं, वास्तविकता पर आधारित होते हैं। ऐसी जगहों से हमें तथ्यों का क्या करना होगा, कलेक्शन करना होगा, एकत्रीकरण करना होगा, संग्रह करना होगा, जिससे कि पाठक वर्ग को उस पर विश्वास उत्पन्न हो सके। तो पहली फीचर रचना की पहली शर्त क्या हुई? तथ्यों का संग्रह। और तथ्यों का संग्रह हमेशा कहाँ से करना है? प्रामाणिक पुस्तकों से करना है। और जितने भी प्रामाणिक स्रोत हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, अभिलेख हैं, हमारे समाचार पत्र हैं जो प्रामाणिक हैं, उन प्रामाणिक जगहों से, प्रामाणिक संकलनों से हम क्या करेंगे? हम तथ्यों का संग्रह करेंगे, उनका एकत्रीकरण करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का, वो है फीचर का उद्देश्य। अब देखिए किसी भी बारे में मैंने कहा था फीचर बहुत अपने आप में व्यापक विषय है, तो क्या ऐसे ही हम लोग सिर्फ मनोरंजन करने के लिए लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिख दें? नहीं, हमेशा फीचर का अपना एक उद्देश्य होता है। जब भी हम लोग फीचर लिख रहे होते हैं तब हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? उद्देश्यपूर्ण रचना है हमारी कि हम लोग ये जो फीचर लिख रहे हैं इससे समाज को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, समाज में उसका कोई ना कोई उपयोगिता आएगी, तभी हम लोग फीचर का लेखन कर रहे होते हैं। वरना समय की बर्बादी और सिर्फ मनोरंजन करने के तो और भी बहुत सारे पहलू होते हैं, हमें फीचर की ज़रूरत नहीं होगी। पर चूंकि फीचर अपने आप में प्रासंगिक रचना है जिससे कि समाज में इसका बहुत महत्व है, इसलिए हम लोग उद्देश्य आधारित होकर क्या करते हैं? फीचर की रचना करते हैं।
ये आपका दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू, मैंने कहा 5 नियमों को हमें ध्यान रखना है, और 5वां नियम है वो है आपका कि फीचर का जो है प्रस्तुतिकरण। अब देखिए फीचर को हम लोग कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये होता है किसी भी चीज़ को सबसे पहले हम लोग पाठकों के सामने कितने प्रभावी ढंग से उनके सामने रखते हैं, कितने प्रभावी ढंग से हम लोग उसको दिखा पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण कितने प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, जिससे कि पाठक वर्ग को न केवल रुचि हो बल्कि वो उसमें अधिकाधिक मात्रा में उसको देखना भी चाहें, उसमें रुचि भी लेना चाहें, और बल्कि उसके बारे में प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें। वो तभी कर पाएगा जब हमारा प्रस्तुतिकरण का ढंग जो है वो प्रभावी होगा, बेहतर होगा। और अगला चौथा है वो है शीर्षक या आमुख, जिसको आप लोग टाइटल भी कह सकते हैं। शीर्षक या फिर इसको आप आमुख भी कह सकते हैं। आमुख मतलब आप जो भी फीचर रचना कर रहे हैं उसका शीर्षक इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप चूँकि 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपके एक चैप्टर आएगा वो है ठेले पर हिमालय, जैनेंद्र कुमार की ये रचना है। और जैनेंद्र कुमार जब इसको पढ़ा रहे होते हैं तब वो ये कहते हैं कि जब मैंने ये लिखा था तो मेरे दिमाग में टाइटल नहीं आया था, पर एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही भ्रमण कर रहा था और रास्ते में जाते थे मैंने देखा कि ठेले पर बर्फ़ रखी हुई थी, तो मुझे लगा लोग घूमने के लिए हिमालय की वादियों में जाते हैं और यहाँ पर खुद का हिमालय क्या आ गया, ठेले पे आ गया। तो अचानक से उनके दिमाग में टाइटल क्लिक किया और उन्होंने टाइटल दिया ठेले पर हिमालय। अब आम पाठक वर्ग को उस रचना के बारे में ये आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी एक ठेले पर इतना बड़ा हिमालय कैसे आ सकता है। तो शीर्षक हमेशा क्या करता है, पाठक का समा बांधता है, पाठक की रुचि बांधता है कि हम लोग किसी भी रचना को जब हम पढ़ रहे होते हैं या किसी भी रचना को हम लोग तब ज़्यादा रुचि ले रहे होते हैं जबकि उसका शीर्षक जो होता है वो बड़ा प्रभावी होता है। आपने चंद्रधर शर्मा गुलहरी की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, उसने कहा था, तो युवाओं में विशेष रूप से इसका आकर्षण उत्पन्न होता है, क्या कहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होता। और इतनी बड़ी कहानी है कि आम कहानियों में सबसे बड़ी कहानियों में एक मानी जाती है और उसको लोग पढ़ लेते हैं। मतलब आप ये मानेंगे कि 10 से 15 पेज की कहानी को, छोटी कहानी पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, पर उस शीर्षक वो इतना समा बांधता है कि उस कहानी को विदिन हार्स में पढ़ लेते हैं। तो हमेशा आपके फीचर का लेखन कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका शीर्षक कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका आमुख कितना अट्रैक्टिव आकर्षक है, वो भी उसको हमेशा इम्पॉर्टेंस देता है। तो ये भी उसमें क्या होता है, रचना में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा होता है। और लास्ट है आपका साज सज्जा। आपने देखा होगा महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री हैं, एक ऐसी लेखिका हैं जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही होती है कि ऐसा लग रहा होता है कि वो पात्र हमारे सामने ऐसा हुबहू खड़ा हो। उनकी एक रचना है भक्तिन, और भक्तिन को जैसे ही हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमें, जैसे वो कह रहे हो कि कान के पीछे वो अपनी ओढ़नी, अपनी साड़ी को कान के पीछे लेके आती है और ऐसे रखती है, तो हमें साफ साफ चित्र पता चल रहा होता है कि वो कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, गले में कंठी माला पहनती है, मुंडन करवा रखा है। तो इससे क्या होता है, शब्द सा बन गया हमारे सामने। और चूंकि फीचर रचना भी क्या है, एक शब्द चित्र है, तो इसमें हमेशा ये महत्वपूर्ण होता है कि आप उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार के शब्दों की साज सज्जा कर रहे हैं, ये हमेशा महत्वपूर्ण रोल उसमें निभा रही होती है, भूमिका निभा रही होती है। नहीं, अभी ये फीचर लेखन के कुछ तथ्य हैं, कुछ नियम हैं। तथ्यों का संग्रह, उद्देश्य आधारित प्रस्तुतिकरण, शीर्षक या आमुख और साज सज्जा। ये हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली आज के प्रकरण में, आज के इस टॉपिक में। पहला हम लोगों ने इसके मीनिंग पे बात की, फिर हमने इसके प्रकार पे बात की, और अगला हम बात कर रहे थे इसके फीचर लेखन या रचना पे हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से नियमों को हमें ध्यान में रखना है। अब लास्ट में इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि फीचर जो होता है उसमें और लेख में क्या अंतर होता है। आज के प्रकरण में हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली, और अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि फीचर और लेख में क्या अंतर होता है। पहली बात तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस फीचर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जनसंचार में हम लोग कैसे लिखते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग बाद की क्लासों में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इस पे ये जो मैंने पढ़ाया इसमें आप लोग सब अपने अपने खुद के हैंडमेड नोट्स लिखेंगे, आप लोग खुद अपने हाथों से नोट्स तैयार करेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे। और आप लोगों के पास अगर किताबें नहीं हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग इसके बारे में जितनी भी इनसे कंसर्निंग बुक्स हैं वो खरीद लें। ये संवाद सेतु बुक हैं आपके क्लास 12th की,
जो आपकी व्याकरण की किताब है और इसी में से आप लोगों के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको किसी पासबुक से ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऐसे के ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उठा के देख लीजिए, इसी बुक में से सीधे के सीधे पूछे हैं। तो आप अपने विषयों की अभी जल्दी से जल्दी किताबें ले लें और आपको इसके बीच जितने भी आपके नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी क्लासें आपकी हो रही हैं, उसके बारे में आप लोगों को चेक किया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए।